हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। बेसिकली हम समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो यानी कि आपने इससे पहले रिकर्जन पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये समझ के चलते हैं कि अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप रिकर्जन से हैं, रिकर्जन आपको अच्छे से आता है। ठीक है, यानी कि आप रिकर्जन से फेमिलियर हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं रिकर्जन प्रॉब्लम में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, रिकर्जन होता है। ठीक है, हम रिकर्जन का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम दी हो। ठीक है, और उस प्रॉब्लम्स में सब प्रॉब्लम्स बन रही हो। ठीक है, सब प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब जो रिकर्जन दे रख मतलब जो प्रॉब्लम दे रखी है उसका सपोज करो हमारे पास मतलब एक प्रॉब्लम है n। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, सपोज करो n-1 n-2। सपोज करो जैसा कि हमने रिकर्जन लगाया, मतलब उस प्रॉब्लम के अंदर रिकर्जन मेथड लगाया, रिकर्जन सॉल्यूशन लगाया, तो हम n के लिए जो सॉल्यूशन कर रहे थे, मतलब जो सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे थे, सिमिलरली जो हम n-1 n-2 यानी जो उसकी सब प्रॉब्लम्स होंगी उनके ऊपर भी सेम सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल किसके अंदर होता है, रिकर्जन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो हम लोग रिकर्जन के अंदर क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है और उनकी सब प्रॉब्लम्स होती है जो सेम सॉल्यूशन पे अकर होती है, और हम उस पर सेम सॉल्यूशन को अप्लाई करके हम रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि रिकर्जन के अंदर मतलब सब प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्लाई करके जो है वो अपने सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि रिकर्जन के अंदर हर बार क्या कॉल होता है, मतलब हर प्रॉब्लम्स की सब प्रॉब्लम्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, रिकर्जन के अंदर, लेकिन हर बार जो है हम उन सब प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, कॉल करते हैं और सेम सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो जैसे कि हम सब प्रॉब्लम्स पे सेम सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं रिकर्जन के अंदर, सिमिलरली हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या कर लेंगे, जो हमारे पास सेम प्रॉब्लम्स या फिर सेम सब प्रॉब्लम्स अकर होगी, हम उन्हें किसी एक वेरिएबल में या फिर किसी एक एरे में स्टोर करा लेंगे। तो नेक्स्ट बारी जब हमारे पास वो मतलब प्रॉब्लम अकर होगी सेम, ठीक है, तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट, जो स्टोर वैल्यू थी, हम उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा रन टाइम में जो मतलब स्टैक क्रिएट होता है वो होने से बच जाएगा और हमारा काम जो है वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या आइडिया है। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस लिए यूज़ करी जाती है, बिकॉज इट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेन रिकर्जन क्या होता है, सिंपली n प्रॉब्लम है हमारे पास, उसकी सब प्रॉब्लम्स है n-1 n-2 n-3 या फिर n-a n-b। ठीक है, और उसी के ऊपर हम दोबारा से क्या लगाते हैं, मतलब वही सॉल्यूशन लगाते हैं और अपना क्या करते हैं, सॉल्यूशन मतलब जो फाइनल आंसर होता है उसे हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब हुआ, इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि सेम सब प्रॉब्लम्स को हम लोग किसी एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेंगे, एंड नेक्स्ट बारी जब हम उसका यूज़ करना होगा हमें, तो हम डायरेक्ट उस वेरिएबल का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेंगे फास्ट मैनर में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी वैल्यू से मतलब किसी वेरिएबल के अंदर से अगर हमें कोई वैल्यू लेनी है तो वो फास्ट काम होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रन टाइम के अंदर बार बार हम स्टैक क्रिएट करें सेम सॉल्यूशन को सेम प्रॉब्लम को लेकर के। ठीक है, तो इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, लिखा है द आइडिया इज टू रीयूज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस आइडिया पे बेस्ड होती है, द आइडिया इज टू रीयूज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स। मतलब वो रीयूज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स व्हेन देयर आर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। रीयूज द सॉल्यूशंस मतलब रीयूज द सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो हमने स्टोर कराया था अपने रिकर्जन मतलब प्लेन रिकर्जन के अंदर, जो हमारी सब प्रॉब्लम्स की वैल्यूज थी हमने जो स्टोर कराई थी, उसी को यूज करेंगे हम किसके अंदर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जिससे कि क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ना कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों एफिशिएंट है। ठीक है, तो समझ में आपको एक्चुअली में डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है।
ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। नेक्स्ट, देयर आर टू वेज, मतलब अब देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम टू वेज से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कि हम मतलब मेमोराइजेशन का हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मेमोराइजेशन क्या होता है। बेसिकली ये वीडियो है आइडिया देने के लिए कि एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दूसरा वे क्या है इसका, टैबुलेशन, जो कि क्या है, बॉटम अप। मतलब मेमोराइजेशन होता है टॉप डाउन, मतलब टॉप डाउन इन द सेंस जैसे रिकर्जन के अंदर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और जब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ हमारा एग्जीक्यूशन होता है रिकर्जन के अंदर। सिमिलरली रिकर्जन के अंदर ही हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके टू वेज होते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के। पहला होता है मेमोराइजेशन, दूसरा होता है टैबुलेशन। मेमोराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन, ठीक है, एंड टैबुलेशन इज ऑल्सो नोन एज बॉटम अप। ठीक है, तो हम इन टू वेज को आगे आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मेरा मेन मोटिव है आपको ये समझाना कि एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड है। ठीक है, हार्ड नहीं है, मैं आपको इसको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा कि एक्चुअली में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत सारे मतलब एल्गोरिदम्स में यूज़ होती है। ठीक है, और कुछ कम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है उनमें यूज़ होती है। ठीक है, और मतलब कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स में बेसिकली यूज़ होती है। ठीक है, तो इसकी पहली एप्लीकेशन है बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। मतलब बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम क्या होती है, मतलब बेसिकली ये वो एल्गोरिदम होती है, ये फाइंड करती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। मतलब बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है किसका, फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। बेसिकली जो ये वाली एल्गोरिदम होती है ये राउटिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम यूज़ होती है। मतलब ये वाली एल्गोरिदम भी क्या क्या करती है, ये एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालती है बिटवीन द टू वर्टिसेस। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये बेसिकली किस में यूज़ होती है, ग्राफ्स में यूज़ होती है। जैसा कि आपने देखा ये ग्राफ्स में वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर यूज़ होती है। तो इसका काम क्या होता है, इट्स फाइंड्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस इन अ ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट डिफ यूटिलिटी, मतलब ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली एप्लीकेशन जो है वो किस में यूज़ होती है, बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर होती है। जैसे कि गिट जो है हमारा, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो उसके अंदर यूज़ होती है। बेसिकली हमने कमिट करे चेंजेस, मतलब कमिट करे आफ्टर, मतलब कोई मतलब प्रोजेक्ट लिया उसके अंदर हमने कमिट करे। ठीक है, देन फिर अगेन उसको हमने जैसे यूज़ करा तो देन उसके बाद अगेन फिर कमिट करा। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल्ड बाय डिफ यूटिलिटी एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि मतलब डिफ यूटिलिटी एल्गोरिदम बेसिकली गिट यूज़ करता है। मतलब जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनमें यूज़ होती है डिफ यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा सर्च क्लोज वर्ड। ठीक है, बेसिकली जो सर्च क्लोज वर्ड होता है ये एल्गोरिदम जो है ये किस में यूज़ होती है, ये यूज़ होती है बेसिकली हम जो डिक्शनरी पढ़ते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर यूज़ होती है। सपोज करो हमारे पास कोई वर्ड है। ठीक है, अब हमें उसका क्लोजेस्ट वर्ड निकालना है जो कि प्रेजेंट करता है कि वो वर्ड जो है वो वैलिड है। मतलब कहने का मतलब सपोज करो मेरे पास कोई एक वर्ड है। ठीक है, मुझे उसका क्लोजेस्ट वैलिड वर्ड निकालना, तो उस केस के अंदर क्या कौन सी एल्गोरिदम यूज़ होती है, सर्च क्लोज्ड वर्ड एल्गोरिदम, जिसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन यूज़ होती है। मतलब 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम हम प्रॉपर वीडियोस में डिस्कस करेंगे किस किस प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर, बहुत सारी एल्गोरिदम के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो मैंने कुछ यूज़ करी है जो मतलब ज़्यादातर यूज़ होती है बेसिकली। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि रिसोर्स एलोकेशन बेसिकली ये बजट के अंदर यूज़ होती है। मतलब कहने का मतलब हो गया जैसे कि आपके पास कोई वैल्यूज़ है, मतलब वैल्यूज़ के ऊपर जो होता है वो बजट्स होते हैं, बजट्स के अंदर यूज़ होती है रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है,
तो यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने जो है कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी आपसे। होती बहुत सारी एप्लीकेशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर बेसिकली ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट करके मैंने वही वाली सिर्फ एल्गोरिथम जिसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होती है वो देखी। तो देखा आपने एप्लीकेशन सबने देखी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेज देखेंगे, वे मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के वेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या होते हैं मेमोराइजेशन एंड क्या टैबुलेशन, ठीक है। मेमोराइजेशन इज योर बॉटम अप, सॉरी टॉप डाउन, एंड टैबुलेशन इज योर बॉटम अप, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। बेसिकली ये वाला जो वीडियो था ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है बेसिकली। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज़ होती है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब तो डर नहीं लगेगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, ठीक है। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।